सिंचाई विभाग के लापरवाह अधिकारियों की वजह से बर्बाद हो रही किसानों व अन्नदाताओं की फसलें देख लीजिए। इधर हम खड़े हैं रायबरेली जनपद के हरचंदपुर विकास खंड सोरा ग्राम पंचायत में। देख लीजिए किस तरह से फसल है। यहाँ पर सैकड़ों बीघे फसल इसी तरह आपको दिखाएंगे। देख लीजिए किस तरह से पानी भरा हुआ और फसल लेटी हुई है। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन इधर और तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए अन्नदाताओं की फसलें इन दूर तक दिखाइए जरा, दूर दूर तक इस तरह से फसल है। सिंचाई विभाग के लापरवाह अधिकारियों की वजह से हैं। जिम्मेदार जो बड़े अधिकारी हैं जिले के, वो भी नहीं इस चीज़ को ध्यान देते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सिंचाई विभाग की लापरवाही इसमें कहाँ पर आती है। सिंचाई विभाग की लापरवाही अन्नदाताओं पर बहुत बड़ी मुसीबत बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं, कितने गांव के किसान हैं। हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या इनकी समस्याएं हैं। क्या दादा, क्या नाम है आपका? हमारा राजेंद्र कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम चौपुरा के रहने वाले हैं। सोरा में जमीन है। में जमीन है। हाँ। तो क्या समस्या है यहाँ? अरे समस्या यही है कि पानी देख ही रहे हो है आप, है, और एक नाला भी खुद जाए तो बढ़िया है, और कागज पे खुदता है और ऐसे खुदता नहीं है। अच्छा, नाला नहीं खुदता है तो ये धान कैसे बर्बाद हो रहा है? सीज से पानी निकलेगा नहीं तो सीज बर्बाद होगा। तो नाले की क्या साफ सफाई नहीं होती क्या यहाँ? नाले पे कागज पे होती है, केवल कागज पे होती है, खुदाई नहीं होती। खुदाई नहीं होती। हाँ। और कुछ लोग हैं। दादा आइए आप, क्या नाम है दादाजी आपका? भगवती प्रसाद यादव, सोरा गंगागंज रायबरेली। क्या समस्या है यहाँ की? समस्या है कि साहब 200 बीघे में यही हालत है। 200 बीघे में? 200 बीघे में यहाँ से लेकर देख लीजिए अन्नदाताओं का क्या हाल है। 200 बीघे, 5 किलोमीटर इधर लंबा, आधा किलोमीटर इधर लंबा, और उस बाग के पीछे करीब 20 बीघे और एक झील है। इसका नाला वो हुल्ली के पुरवा से उधर उधर रिपेयरिंग होती है। बाकी यहाँ कोई कर्मचारी, कोई ठेकेदार, कोई नहीं आता। और हम लोग कुछ नाला पटा हुआ है। हम जैसे आषाढ़ में खेत बूढ़ते हैं, 2-4-10 लोग किसान जाते हैं तो समझे उधर मतलब पटा पड़ा है, वो लड़ाई झगड़ा तैयार हो जाते हैं। तो ये क्या जब नाला और नहर खुदता नहीं इससे होता है? ये नाला तो बिल्कुल ही नहीं खुदता। 3 फल्लाम तो यहाँ कोई आता ही नहीं। 3 फल्लाम के उस पार रिपेयरिंग हो जाती है। खुदाई क्यों नहीं होती? क्या अधिकारी को? अब अधिकारियों की कमी है समझे रहे। जो ठेकेदार का जितना अनुशासन देते हैं वो उतना करते हैं। यहाँ कभी कोई ठेकेदार नहीं आया, न मशीन आई है, न कोई लेबर आया है। देख लीजिए क्या हालत है। यहाँ पर किसानों की 200 बीघे फसल धानों की बर्बाद हो रही, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अपने कुर्सियों पे बैठकर और अपने एसी रूम में बैठकर सिर्फ फोन खेलते हैं और कागजों में ही विकास दिखा देते हैं। लेकिन यह जो हाल है अन्नदाताओं का, ये अन्नदाता ये जिस तरह से यहाँ परेशान है, यहाँ जिले के अधिकारियों को देखना चाहिए। कुछ लोग और। भैया क्या नाम है आपका? राकेश कुमार उर्फ बाबादीन। यहाँ क्या समस्या? यहाँ समस्या सर यही है कि नाला नहीं खुदता, पानी निकल नहीं पाता। 150-200 बीघी जमीन बूढ़ी पड़ी हुई है। क्या हर बार इसी तरह? हर बार होती है, मगर सफाई कब होती है? जो हाईवे लाइन है, 4 लाइन पर सफाई आपको मिलेगी। बाकी 4 लाइन के इस पार कभी मशीन नहीं दौड़ी, और जब मशीन दौड़ेगी नहीं 150-200 बीघे जमीन बेकार होगी। आप देखिए पूरा धान जो है जाम गया किसानों का। मेरी भी ज़मीन 5-6 बीघे है, उसमें पूरी फसल नष्ट हो गई। अब बताइए मैं सरकार का कैसे कर्जा दूँ, कैसे मैं अपने को खाऊं? बताइए, समस्या है ही है। देख लीजिए क्या हाल है अन्नदाताओं का, जो कि देश कृषि प्रधान देश है और किसानों की दोगुनी आय करने के लिए योगी सरकार, केंद्र सरकार लगातार बात करती है, लेकिन उनके ही खेत नहीं बच रहे हैं। खेत इसलिए नहीं बच रहे हैं क्योंकि जो उनके अधिकारी हैं, सिंचाई विभाग के अधिकारी, सैलरी तो बढ़िया लेते हैं, पंखों एसी में बैठते हैं, लेकिन वो खुद काम नहीं करते हैं या काम करना नहीं चाहते, या तो जो उनके बड़े अधिकारी हैं उनको काम करने से रोकते होंगे। फिलहाल किसान बहुत परेशान है। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? लक्ष्मी चंद्र चौधरी। लक्ष्मी चंद्र। यहाँ भैया सब धान की फसल गिर गई है, सारी सड़ी जा रही है, जमा जा रहा है धान। अगर नाला खुदा होता तो ऐसी समस्या ना आती। देख लीजिए नाला खुदा होता तो ऐसी समस्या ना आती। दादी आप भी कुछ बोलेंगे? आ जाइए इधर, आ जाइए।
क्या समस्या है आपकी? क्या समस्या है अरे आपकी? साहेब जो है कि खेत पानी के अंदर हैं और सावधान जितना जाम के बताओ भला ना लड़का हम का खाएं। कितने खेत हैं अपने? अरे यही हमारा 1.5 बीघा है। तो सब में पानी भरा? सम्मा पानी साहब ये देख लियो। ये देख लीजिए किस तरह से पानी भरा हुआ है और दादी जी बता रही हैं ये तरफ में देख लो, हुआ सब पानी भरा मेरे खेत में, सब पानी भरा। सब भरा पानी गिर गया। जमीन में यही पोजीशन है। और यो नहीं कि अब पानी सूखा साहब, अब काटम लगा वो आधा सारा आधा जामा। क्या करते हैं आपके आदमी? हमें आदमी है मजदूरी करा थी। कोई घर में नौकरी नौकरी नहीं ना, हमें केवल किसानी है। देख लीजिए बड़ी बात है, यहाँ पर किसान कितना परेशान है, किसान त्रस्त है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मस्त हैं। कुछ लोग और हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। आइए थोड़ा सा दादा, समस्या है कि नहीं है? हाँ भैया, यहाँ 200 बीघा देखो ज़मीन सब बूढ़ी पड़ी है, धान सब पूरा जाम गया है। अब लोग गरीब आदमी हम क्या खाएं? ये नाला अगर खुद जाता, अगर ये गर्मी में खुदवाए, धान लगवाने से पहले अगर इसकी सफाई करवा दे, अगर बारिश नहर का पानी अगर आता है तो वो बह जाएगा। अन्नदाता ही गरीब मजदूर किसान जिस तरह से परेशान हैं, उनके खेतों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, उनके खेतों में पानी भरा है, सिर्फ इसलिए सिंचाई विभाग के अधिकारी लापरवाह हैं। वो नालों की नहरों की साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, इस वजह से उनके खेतों में पानी भर रहा है। लेकिन जिले के उच्च अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन में बैठे उच्च अधिकारियों को इसको समझना चाहिए, क्योंकि अन्नदाता परेशान हो रहा है। अब देखना ये होगा कि जो रूम में बैठे अधिकारी पंखा खा रहे हैं, जो एसी रूम में बैठे हैं, सिर्फ कागजों पर विकास दिखाते हैं, अब वो कब इस समस्या को हल कर पाएंगे या अधिकारी इसे कब संज्ञान में ले पाएंगे? रायबरेली से सोनू, एक्सप्रेस न्यूज़ भारत।